अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें जो है हम लोग एलसीएम एचसीएफ को पढ़ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग जो है 42 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 43 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल या फिर जो भी क्वेश्चंस के पीडीएफ होते हैं वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न, ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है। प्रश्न है 45, 240 और 315 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सब महत्तम समावर्तक होता है सबसे छोटा। ठीक है, आप अगर 5, 1, 6, 3, 9, सबसे पहले आप इसको भाग लगा लीजिए। 45 से 240 को भाग लगा दीजिए, तो यहाँ से एक को एचसीएफ निकल जाएगा। 45 45 दूना 90, 9 3 27, 9 5 12 में लगा लीजिए। 50 25, 5 चौका 20 और 2 22, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। और 15 से 45 देखिए क्या, 15 तिहाई 45, यानी कि 15 हमारा इस दोनों के लिए एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हमारा जो हो गया इस दोनों के लिए 15 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब यही हमको तीसरा भी एक है, तो इसको भी हम 15 से देखेंगे डिवाइड लगा के। 15 से इसको भाग लेंगे, 15 दूना 30, 15 एकम 15, यानी कि 15 से ये भी कट रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बी 15। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 44। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, तो उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए 117 है, तो 117 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 117 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 13 नामा 117 होता है। ठीक है, और 13 जिसमें से कि एक संख्या क्या है आपका, ये तो खैर आपका सभाज्य मतलब एक संख्या जो है आपका भाज्य है और दूसरा संख्या जो है अभाज्य है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो मैंने कल भी बताया था, बस इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 117 होगा। तो वही आपको दे रखा है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उसका एचसीएफ कितना होगा, तो 1 होगा। ओके, ये चीज हम कल भी डिस्कस किए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न। अब यहाँ एचसीएफ जो ज्ञात करना है, मौसम, मौसम में क्या होगा, मौसम मतलब होता है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है हाइयर, हाइयर कॉमन फैक्टर, लेकिन एच मतलब लिखाता है हाइयर, पावर क्या देखेंगे, लोअर। एच मतलब लिखाता है हाइयर, देखेंगे क्या, लोअर। कॉमन मतलब सभी में मिलना चाहिए, और फैक्टर भी होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए, और जो नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन पावर क्या दिखना है, हाइयर लिखाता है हाइयर, लेकिन लिखेंगे क्या, लोअर। तो सबसे लोअर क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे एचसीएफ। दूसरा में 3 का स्क्वायर, यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो सबसे छोटा पावर कितना है, 3 है। फिर तीसरा में यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 और यहाँ 5 का स्क्वायर, यानी कि 5। बस गुना कर दीजिए, 5 से 15 दूना 30, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 30, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, हमने क्या बोला है, हाइयर होता है लिखाएगा हाइयर, खोजेंगे लोअर। और एलसीएम में क्या होता है, लिखाता है लोअर लेकिन खोजेंगे हाइयर, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट देखिए फिर उसी प्रकार है, इतना 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 और इतना का मौसम ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ए पे 3 है, यहाँ ए का स्क्वायर है, यहाँ ए बी सी है, तो ए तो आप लिखिएगा ही लिखिएगा, क्योंकि सबसे छोटा ए है। बी का क्यू है, यहाँ बी सिंगल है तो बी ही रहेगा, यहाँ पे सी सिंगल है तो सी ही रहेगा, तो यही हो जाएगा एलसीएम ए बी सी। अब ए बी सी देख लीजिए कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, इतना और इतना का मौसम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 1 5 3 8 और 3 11, देखिए आपको निकाल लीजिए, सबसे आसान क्या है, निकाल लीजिए, या फिर इस दोनों का एक बार अंतर करके देख लीजिए। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचता है, 7। 2 में से 4 नहीं घटेगा, ठीक है, नहीं। 11 में से 7 जाएगा तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, इधर से इधर घटाना है। 4 में से 2 जाएगा 2, और 33 में से 33 जाएगा यानी कि 0, यानी कि 23 आ रहा है। 23 तो नहीं कटेगा, ठीक है, 23 से नहीं कटेगा तो ये तो कुछ बना ही नहीं, छोड़िए। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको निकाल लेते हैं। 33 41 से भाग दे देंगे कितना, 33 28 को एक बार में लगाएंगे, सॉरी, भाग हमेशा देंगे किसको, छोटा संख्या से बड़ा संख्या में, यानी कि 33 28 से भाग लगाएंगे किसको, 33 41 को। एक बार में 33 28, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा सॉरी, उस टाइम घटाने में गलती हुआ था, यहाँ पे देखिए 11 में से 8 घटाएंगे तो 13, 3, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि 13 आता रहा। अगर 13 से देखिए क्या ये भी कट रहा है, क्योंकि ऑप्शन में 13 भी है, और 13 से क्या ये भी कट रहा है, अगर कट जाएगा तो वही हमारा HCF होगा। तो 13 से इसको काटते हैं, 13 दूना 26, और 26 4 3 7, 13 चौक 13 पचे 65, फिर 5 4 9 1 13 7 91, 257 बार में ये कट गया। 13 दूना 26, 26 और 4 3 7, 13 पचे 65, फिर 5 दूसरा 13 छः 78, यानी कि कट रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा 13, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, 148 और 370 का मौसम कितना होगा, तो 148 370, 15 दूना 2 बार में लगा दीजिए, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 3 2 1 2, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ये हो जाएगा। 8 में से 9 जाएगा तो 18 में, सॉरी 16 में से 9 जाएगा तो 6 1 7, ये कट गया। फिर लगाएंगे 148 को, तो 7 दूना 14, यानी कि 2 बार में ये कट जाएगा, 148, यानी कि क्या हो जाएगा, HCF 74, सी नंबर ऑप्शन। आगे अब देखिए 49 343 217 और 455 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो आप ये का निकाल लीजिए, 217 को 343 से पहले एक बार भाग लगा दीजिए, एक बार में लगेगा 217, इसमें से हासिल लेंगे 13, 13 में से 7 तो 3 3 6, ये 3 में से 1 तो 2, और ये यहाँ 1 126, 126 को लगाएंगे 217 से तो एक बार में लगेगा 126, यहाँ एक हासिल लेंगे, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 9 से 126 में लगाएंगे तो यहाँ भी नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा, ठीक है, 91, कितना हो जाएगा, 9 6 15, 9 6 15 20, ये हो जाएगा 6 में से 1 5, 12 में से 3 तो 3, बट्टा में 91, फिर लगाएंगे 35 दूना 70 तो 70, यहाँ कितना आ जाएगा, 70 20 यानी कि 21, फिर 21 को लगाएंगे 35 से, तो 21 से कम 21 यानी कि 9 5 14, अभी 14 को फिर लगाएंगे 21 से, 14 एकम 14 यानी कि 7, 7 से 14 को लगाएंगे यानी कि 7 दूना 14, यानी कि HCF कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 से जो है ये भी कटना चाहिए, तो 7 से देख लीजिए काट के, 7 छक 42, 3 5 7 5 35, 65 बार में कट रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 140 और 196 का मौसम ज्ञात करना है, ठीक है। अगर 140 और 196 का मौसम की बात करेंगे, ठीक है, तो वो दोनों से कटना चाहिए, ठीक है, तो दोनों से कटना चाहिए। 28 दूना 56, 40, 14 से कटता है, 14 एकम 14, 14 से भी कट रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकाल लो 140 से 196 को, तो एक बार में लगाओगे 140, 6 9 में से 4 जाएगा तो 5, 56, 56 से फिर लगाएंगे 140 में, 56 दूना 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 1 11, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 2, 28 को 56 से भाग लगा दीजिए, 28 दूना 56, ठीक है,
सो राइट आंसर हो जाएगा 28 बी नंबर। आगे एक चीज और आप इसमें समझाना चाहेंगे, ठीक है। आप देखिए इस दोनों संख्या जो है इसे किससे कट रहा है, तो 14 से कट रहा है, नहीं तो 28 से कट रहा है, ठीक है। और मौसप्पा में क्या होता है, हाइयर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो छोटा वाला को छोड़ के उससे जो बड़ा होगा उसी को हम लोग लेंगे, ठीक है। 14 को छोड़ के क्या लेंगे, 28। आगे या फिर हम लोग प्रोसेस करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 64, 28, 96 का मौसम पता, देखिए 28 से पहले आप भाग लगा दीजिएगा 64 को, ठीक है। तो कितना जाएगा, 28 दूना 56, 56 4 4 8, 8 से 28 को फिर भाग लगाएंगे तो 18 3 24, यानी कि 4 और फिर 8 में, तो 4 गुना 8, यानी कि HCF कितना हो जाएगा, 8 सॉरी 4, ठीक है। 4 से 96 भी कट रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 4 सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए 52, 36 और 144 के मौसा के आधे का मान क्या होगा। देखिए 36 से 144 को पहले भाग लगाइए, 36 दूना 72, ये 4 बार में आपका कट जाएगा, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, यानी कि कट गया कितना, तो HCF हमारा तो 36 होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा है 36 का आधा बताना है, 1/2, 2 से ये कटेगा 18 बार में, यानी कि राइट आंसर 18 बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 53, 306, 204 और 136 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये हमको बताना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो 136 से भाग लगा दीजिए 204 में, एक बार में 136, 14 में से 6 तो 8, 9 में से 3 तो 6, ये कट गया। 68 से 136, तो 2 बार में 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, यानी कि कितना हो गया 68। अब 68 से जो है हमारा 306 भी कटना चाहिए, तो 68 से हमारा 306 भी कटना चाहिए। तो देख लेते हैं, 17 एकम 17 चौका 68, 17 एकम 17 और 3 10 3 13, 17 पचे 85, 17 छः 17 8 17 से, अच्छा पहले हम काट लेते हैं 4 से, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा कि हम 4 से काटते हैं, तो ये 17 बार में कटेगा, और ये 4 से काटते हैं, 7 चौक 28 2 4, नहीं कट रहा है, ठीक है। नहीं कट रहा है, यानी कि आपको HCF अभी निकालना पड़ेगा, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। अब 17 68 से और 306 का HCF निकालना होगा, तो इधर निकाल लेते हैं 68 का 306 से, 6 5 30, यानी कि 5 नहीं 4, 8 चौका 32, 6 चौका 24 और 3 27, 6 में से 2 जाएगा 4, ये 10 में से 7 जाएगा, तो कितना बचेगा 3, और ये कट गया। अब 34 को 68 से भाग लगा दीजिए, 34 दूना 68, यानी कि HCF कितना हो जाएगा 68, सॉरी 68 नहीं 34 सी नंबर, ठीक है। आगे 30 42 96 का HCF कितना आ जाएगा। अगर 30 और 42 को काटने वाले देखिए 8 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये तो होगा नहीं। 6 से कटता है, 6 से कटता है, 6 5 30, 7 6 42, 6 से कट रहा है। 4 से ये नहीं कटता है, 2 तो खैर कटता ही कटता है, लेकिन 2 का होगा कि नहीं होगा पहले चेक कर लीजिए। 30 से 42 में 30 से कम 30, और यहाँ 12, 12 से 30, 12 दूना 24, यहाँ पे 6 से 12, यानी कि 6 दूना 12, कितना आया 6, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 बी नंबर ऑप्शन। आगे 44 88 154 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 44 से 88 भी कटता है, 44 4 तिया 12, लेकिन 44 से 154 नहीं कटता। देखिए 44 से 188, 44 से 88 कटता है, तो इस दोनों के लिए एलसीएम 44 हो जाएगा, लेकिन इससे ये नहीं कटता है, तो 154 का आपको निकालना होगा। तो 44 को कितना से गुना करेंगे, 3 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132, 4 में से 2 2, 5 में से 3 तो 2, 22 को फिर 44 से भाग लगाएंगे, 22 दूना 44, 22 आ जाएगा राइट आंसर। आगे
23 49 28 35 और 30 77 78 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस दोनों का निकाल लेते हैं, 23 49 का, 28 35, एक बार में लगेगा 23 49, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3 तो 4, ये कट गया। अब ये हो जाएगा 23 49, भाग लगाएंगे फिर, ठीक है। तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, 5 6 चौका 24, सॉरी 5 से न कर रहे हैं, तो 5 चौका 30, 8 पचे 40 और 3 43, 5 चौका 20 और 4 24, यहाँ ज्यादा बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं 4 बार, 6 चौका 24, 8 चौका 32 2 36, 8 चौका 32 2 34 और 4 चौका 16 और 3 19, 9 में से 4 तो 5 0, 13 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 4 13, 405 को लगाएंगे फिर 486 में, तो एक के बारे में लगेगा 405, 6 में से 5 तो 1 यहाँ 8, ये कट गया। 81 को लगाएंगे 405 में तो 8 5 होता है, यानी कि 5 बार में 405, ये कट गया, यानी कि HCF कितना आ गया 81। अब 81 से जो है हमारा ये भी संख्या कटना चाहिए, 30 78, 8 7 15 3 18, ये भी कट जाएगा 81 से, ठीक है। 81 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 से इसको काटेंगे 9 3 27, 3 3 7 33, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 से इसको काटेंगे 9 3 27, 4 3 7 और 2 72, 9 9 8 72, 38 बार में कट रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कितना 81, ठीक है। आगे देखिए 16, 5 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, 5 का 3 पे पावर 5 इंटू में 5 का स्क्वायर, इतना का जो है हमको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है HCF। पावर देखिए, यहाँ 5 का क्यूब है, यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ सीधा 5 है, तो पावर क्या लेना है, सबसे छोटा। यहाँ 4 का क्यूब है, यहाँ 4 पे पावर 4 है, यहाँ 4 पे पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे 4 पे पावर 3। उसके बाद इस दोनों के अलावा और कोई इसी में कोई नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 5 तो 5, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 5 चौका 20, 6 पचे 30 और 2 32, यानी कि HCF कितना जाएगा 320, 320 डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 57 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17, 58 देखिए क्या है, 59 इंटू 29 बराबर 17 11, इस दोनों को गुना करने पर 17 11 होता है, तब 68 44 और 354 का मौसम ज्ञात करना। देखिए 354 को भाग लगा दीजिएगा 68 44 में, अगर 68 44 में भाग लगाते हैं तो 19 बार में मोटा मोटी लगेगा, 19 चौक 76 के 6, 19 पचे 95 और 102 के 2 हासिल 10, 19 3 57 10 67, यानी कि 67 26, 14 में से 6 जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 में से 2 तो 1, ये 8 में से तो 1, ये कट गया, ऊपर से उतरेगा 354, यहाँ 2 बार में 8 दूना 16 नहीं, 3 बार में लगा लीजिए, ठीक है। 3 बार में 8 3 24, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3, ये कट गया। HCF कितना गया 118, ऑप्शन बी। आगे देखिए 59, इतना इतना और इतना का मौसा ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि पावर क्या देखना है, लोग और सब में कॉमन होना चाहिए। यहाँ सब में क्यू है, यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, वहाँ 3 का क्यू है, तो पहले तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 5 का क्यू है, 5 का स्क्वायर है, वहाँ सीधे 5 है तो सीधे 5 वाला लिखाएगा। तीसरा में यहाँ 6 का क्यू है, यहाँ 6 पे पावर 4 है, वहाँ 6 का क्यू है, तो यहाँ भी 6 का क्यू लिखाएगा। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये तीनों के अलावा इसमें एक और चौथा ऑप्शन 4 भी है, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 5 इंटू में 6 1 36, 36 6 के 216, 6 पचे 30, यानी कि लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, तो जीरो तो आएगा ही। 9 पचे 45 इंटू में 216, 45 इंटू में 216 कर लेते हैं,
9720 आ रहा है, 9720। क्या किया हुआ सही है? 3 टू द पावर 3 इंटू में 5 टू द पावर q इंटू में 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 3। अगर मैं इसको फिर से देखूं एक बार करके, ठीक है, यहाँ गलती हो रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन में उतना है नहीं, ठीक है। दोनों में तो तीनों में सबसे पहले 3 पे पावर क्या है, तो सबसे कम क्या है 3। जब गुना में होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने हैं तो दोनों बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुड़ेगा, यानी कि 3 टू दी पावर कितना जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, इंटू में 5 का स्क्वायर, इंटू में 6 टू दी पावर 4, यानी कि बीच का वैल्यू ये रह जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है सो अब हम लिखते हैं। तो सबसे पहले 3 देखे थे तो 3 पे पावर 3 था, और यहाँ पे भी 3 पे पावर 3 था, और यहाँ पे 3 पे पावर 7 है। तो सबसे पहले लिखाएगा 3 पे पावर 3 इंटू में 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1, यानी कि सीधा 5। अब 6 पे पावर 3, 6 पे पावर 4, 6 पे पावर 3 होगा। 3 3 9 9 27 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में 5 और इंटू में 216, 216 ही ना होता है, 6 36 36 216, ठीक है। 6 1 36 6 216, इंटू में गुना कर लीजिएगा 27, इंटू में 5, 29 160 आएगा, ठीक है। 29 160 आएगा, जो कि डी नंबर है, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ पे जो है सो हम कॉमन मिस्टेक कर रहे थे। आगे 19 देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे, ठीक है। आएंगे तो आने दीजिए। कहता है आगे, प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगा और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए, ये हमको बतानी है। देखो भाई, ये इतना लंबा चौड़ा बखान करने से कोई फायदा नहीं है। आपको इसका और इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो 245 से निकालना है 343 का, तो यहाँ से एक बार में 245, 3 में से 13 में से 5, तो 5 और 3 8, ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा, तो क्योंकि ये तो हासिल लिए थे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, 9 4 13, 98 से 245 को फिर लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 130, 300 तो 2 ही बार में लगेगा। 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, यहाँ से यहाँ पर या इसका वाला लिख लेते घटाकर, 9 6 15, ये हो जाएगा, हासिल लेंगे तो 3, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 49 से 98 में भाग लगा दीजिए। 49 दूना 98, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 49, यानी कि कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये सोहराब भाई जो भी हो, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। आगे फिर उसी प्रकार चलिए देखिए 61, किसी विद्यालय में 4 5 और छठी की कक्षा को संख्या क्रम से 188 282 और 443 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंड में विभाजित किया गया तो प्रत्येक खंड में समान छात्रों की संख्या थी। इन तीनों खंडों में छात्रों की संख्याएं क्या है, ये हमको बतानी है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले आप HCF लीजिए। क्या लीजिए, HCF। तो निकालिएगा 188 से 282 को, एक बार में लगेगा 188, 12 में से 8 जाएगा 4, ये 17 में से 8 जाएगा तो 2, 7 और 2 9, 94 से 188, 94, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, यानी कि एलसीएम HCF कितना आ गया, 94। 94 से 423 भी कटना चाहिए। 94 से 423 नहीं कटता है, तो 94 से 423 नहीं कटता है, तो फिर यहाँ पे भी HCF निकलेगा 423 का।
काटेंगे कितना बार में, 4 बार में मोटा मोटी तो लग ही जाएगा। 4 चौका 16, 9 चौका 36, 4 चौका 16, 9 चौका 36 और 1 37। 13 में से 6 जाएगा तो 4 3 7, ये हो जाएगा हासिल। 11 में से 7 जाएगा तो 4 और ये कट गया। 47 से 94 को आप काटेंगे तो 2 बार में 47 गुना 94, HCF कितना आ गया 47। ठीक है, आपने HCF निकाल लिया है 47। तो आप देखिए क्या करना है, हमको टोटल खंड की संख्या बताना है, मतलब कि कितने खंड, कुल न्यूनतम संख्या क्या थी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लीजिए टोटल जो था 188, 282 और 433। जो भी HCF आया है, HCF कितना है 47, सबको 47 से भाग कर दीजिए। 47 से तो भाग करेंगे तो यहाँ से 47 से 7 चौक 28, ये 4 बार में कटेगा। और 7 5 35, 7 6 42, ये 6 बार में कटेगा। 7 7 49, 7 9 63, ये 9 बार में कटेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए सबको, 9 6 15 4 19। तो टोटल खंड की संख्या कितनी हो जाएगी 19, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 19। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 21। 60 36 15 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो 5 से तो 1 से तो खैर कटेगा ही कटेगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से 40 कटता है, नहीं कटता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1। ठीक है, 62 का राइट आंसर 1A। आगे देखिए अगला प्रश्न, इतना इतना और इतना का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 6 5 11 1 12, 2 1 3 3 6, 9 5 14 1 15, यानी कि 3 से कट रहा है। 8 7 15, तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 156 से कर लेते हैं 195 को। 156 एकम 156, 15 में से 6 तो 9, ये 8 में से 5 तो 3, 39 से 156 को। 4 चौका 16, ठीक है, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 तिहाई 12 और 3 15, ये आपका कट गया। HCF आ गया 39। 39 से जो है आपका ये भी कटना चाहिए। तो 312 को पहले 39 से देख लीजिए, भाग लगा के 13 तिहाई, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 3 8 24, यानी कि कट रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 देखेंगे क्या है, मतलब अगला 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का HCF x प्लस a है, तो a का मान क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, अगर मैं a का मान ऑप्शन से लेकर चलूं, ठीक है, a का मान क्या करूं, ऑप्शन से लेकर चलूं। कुछ समझ में आ रहा है ऑप्शन लेने पर, छोड़िए। देखिए क्या है, पहला कंडीशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, 12 दूना 24, 24 को ऐसा तोड़ना है कि जिसको जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 24 को लिख सकते हैं 12 दूना 24 नहीं, 8 3 24, 8x माइनस 3x अब माइनस का 12। इस दोनों में से अगर x को कॉमन लेंगे 2x को, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे बचेगा कितना 4। इस दोनों में से 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ x प्लस यहाँ 4, दोनों में से x प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2x अब माइनस का 3। तो एक ये संख्या बन गया। एक और इक्वेशन हमको दे रखा था कितना, x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर, अब 12 को लिखना है तो 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x माइनस 12, दोनों में से कॉमन, तो यहाँ x लेंगे तो यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 4 हो जाएगा। दोनों में से x प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। अगर हम दोनों में HCF की बात करें, ठीक है,
HCF की बात करें तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा, यानी कि x+4 तो HCF हो जाएगा x+4। और हमको HCF दे रखा है x+a, इतना बराबर x+a। तुलना कर दीजिए x को x से और a को 4 से, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे 65। देखिए इतना इतना का HCF ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, बिना किसी देरी के। 17, 57, 22, 59, एक बार में लगाएंगे 17, 57, 9 में से 7 2 0, 22 में से 17 तो 3 2 5, यहाँ पे 17, 57, 2 5 3 15, 3 बार में लगा ही लेंगे, 3 दूना 6 0, 5 3 15, 1 5 2, 251 को 502 से, तो यहाँ दो बार में 2 5 गुना 10, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 251, HCF 251 सी नंबर। आगे देखिए 66, सीबा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसने प्रत्येक सहपाठियों को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो आपको HCF निकालना है 24, 36 और 60 का। तो 24, 36, 60 का HCF निकालेंगे तो HCF शायद 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। 24 और 36 का अंतर 12, 12 गुना 24, 12 3 36, 12 25 60, यानी कि आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 12। चलिए आगे देखिए, इतना और इतना का महत्तम समावर्तक क्या होगा ये हमको बताना है, तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। 21 89 और 25 87, तो एक बार में लगाएंगे 21 89, 17 में से 9 तो 6, 7 1 8 हो जाएगा, सॉरी, और ये 17 में से 8 जाएगा तो 2 7 और 2 9, ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 और ये कट गया। इतना को भाग लाएंगे 21 89 में, तो 7 3 21 होता है, 7 नहीं 6, और ये 400 है तो 4 5 20, 5 बार में ही लगाएंगे। 8 5 40, 9 5 45 और 4 49, 4 5 3 15 और 4 19, 9, 18 में से 9 तो 9, ये 10 में से 9 तो 1, ये तो कट गया। 199 से 398, दो बार में लगा देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये कट गया। 199 बचा, सी नंबर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 68। इतना 56 140 और 168 का क्या होगा, तो देखिए 28, सबसे पहले अगर हम देखते हैं 56 से 140 का, 56 दूना 112, 10 में से 2 तो 8 और 3 में से 2 1 तो 2, 28, 28 से 56 कट जाएगा। HCF कितना आ गया 56, लेकिन 28 से जो है ये भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 28 से 168 देखिए क्या कटता है, तो 140 में 28 जोड़ना दीजिए, 140 भी 60, ये कटता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे 69, 62, 162, 54 और 135 का HCF। देखिए 54 50 या 150, इस दोनों का HCF जो होगा 54 हो जाएगा, लेकिन 54 से इसका HCF आपको निकालना होगा 135। 54 दूना यानी कि 108, 15 में से 8 तो 7, ये 2 और ये कट गया। 27 और 54 का HCF कितना हो जाएगा, 27 गुना 54, एलसीएम HCF सॉरी 27, सी नंबर। आगे देखिए 70, 24 60 90 का मौसक कितना होगा। अब 24 60 90 का अगर बात करेंगे तो 3 से कटता, देखिए डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। 24 से 60 में 24 दूना 48, कितना गया 12, 12 से 24 कट रहा है, दो बार में 24,
लेकिन आपका 24 मौसा नहीं होगा, क्योंकि 24 से 90 सॉरी 12 से 90 नहीं कटता है, ठीक है। 12 से आपका 90 नहीं कटता है, तो 12 का आधा, 12 का आधा क्या होगा 6। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, तो अब फिर 12 से 90 में आप लगाइएगा, तो 12 सत्ते होता है 84, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 को फिर 12 से लगाएंगे, 6 दूना 12, कितना आया 6, ठीक है। आगे 71 देखिए, 20, 28 और 48 का एचसीएफ कितना होगा, तो 8 तो होगा नहीं, या तो 2 होगा नहीं तो 4 होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। 4 से क्योंकि 20 भी कटता है, 28 भी कटता है और 48 भी कटता है, तो देख लीजिए करके 20 से 28 में 20 से कम 20, यहाँ 8, 8 से फिर 20 में 8 गुना 16, यहाँ 4 20, 4 पचे 20, यानी कि कितना आ गया 4, ठीक है। निकालने का जरूरत भी नहीं है, कुछ चीज जो है ऐसे ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। 36, 54 और 108 का, तो 18 से 36 भी कटता है, 18 से 54 भी कटता है, 18 से 108 भी कटता है। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 72 का 18, ठीक है। यहां भी निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे 73, 36, 72 और 126 का मौसम क्या होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या लीजिए 36, ठीक है, और सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या से सब में भाग लगाने का स्टार्ट कीजिए। 36 से 36 कटता है, 36 से 72 भी कटता है, 30 तिहाई 90, 6 3 18, लेकिन 126 नहीं कटता है। तो अब 126 नहीं कटता है, तो 36 से 126 का निकाल दीजिए। ऐसे तो मेरा मानना है कि 36 का आधा 18 आंसर होना चाहिए। 36 से 3 बार में 6 3 18, 3 3 9 2 11, 9 1 10, 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 1, और ये कट जाएगा। 18 से 36 में भाग लगा देंगे, 18 दूना 36। सो राइट आंसर क्या कहें कि जब 36 से टोटल में भाग नहीं लगेगा, 2 गो में भाग लगे 1 गो में नहीं लगेगा, तो जस्ट उसके आधा से भाग लगा कर देखिएगा, तो 36 का आधा 18, 18 से ये तीनों कट रहा है। आगे सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा पूरा माप सके। सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, सबके सब क्या है आपका सेंटीमीटर में है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, या तो आप सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर मैं बात करूं किस चीज की, देखिए 2 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 276 हो जाएगा, ठीक है। पहला हो जाएगा 276, 500 मीटर और 52 मीटर, यानी कि 552 मीटर सेंटीमीटर, 1196, ये आपका सभी के सभी क्या आ गया सेंटीमीटर में आ गया। अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम बड़का संख्या देखिए कि क्या है, ऑप्शन वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये 1196 सबसे बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 92 से देखिए करके, ठीक है, यहाँ 92 है सेंटीमीटर, तो 92 ही से पहले करके देखते हैं 276 को। तो 3 बार में 3 दूना 6, 9 3 27, ये तो कट गया 92 से, 92 से ये भी कटना चाहिए, तो 1196 को काटिए 92 से, क्या कटता है 92 कम 92, 9 में से 2 तो 7, ये 2 76, 276 आएगा, तो 3 बार में ये भी कट जाएगा 276, यानी कि 92 इज द करेक्ट आंसर, वो भी सेंटीमीटर वाला, ठीक है। सेंटीमीटर वाला 92 जो होगा तो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 75 देखिए क्या है, ठीक है। 75 नंबर देखिए क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8 12 16 से विभाजित किया जाने पर 2 शेष बचता है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ओके, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 4 गो 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 गुना 1 2 3 4, जिसको किससे भाग देने पर 8 12 16 से विभाजित करने पर। 8 12 16 का एलसीएम कितना होगा तो 48, 8 12 16 का एलसीएम कितना होता है 48, क्योंकि 48 जो होता है यहाँ पे इस तीनों का एलसीएम लीजिए हैं,
एलसीएम कितना होगा 48, 48 से इसको भाग लगाइए, 48 दूना 96, 3 9 नहीं लगेगा, एक जीरो बैठा के ऊपर से एगो 9 उतार लेंगे। 48 से कितना बार में लगाएंगे, 6×5 = 30, 6 8 बार में, 8 8 64 के 4, 8×5 सॉरी 7 बार में, ये 7 बार में, 7 8 7 56 के 6, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 5 33, 8 7 56 के 6, 7 चौक 28 5 33, 9 में से 6 तो 3, 9 में से 3 तो 6 और ये कट गया, यानी कि 63 आया। हमको बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, ठीक है, हमको बताना है बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम इस दोनों का अंतर देखेंगे, इस दोनों का अंतर 63 - 48 कितना आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 15, तो 9 9 9 में 15 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। 999 में 9999 में 15 को घटा दीजिए, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8 9 9, यानी कि 99 84, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कहता है क्या कि 2 शेष बचना भी चाहिए, तो यहाँ पे 2 को और ऐड कर दीजिए, यानी कि 99 84 में 2 ऐड करेंगे तो 99 84 99 86 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे इसको लिख लीजिएगा 99 86 76, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15 80 तथा 3800 को विभक्त करने पर शेषफल क्रमशः 8 तथा 1 बचता है। तो देखिए सबसे पहले 15 80 है, इसको जब विभक्त किया तो शेषफल कितना बचा 8, दूसरा संख्या है 3800, इसको जब विभक्त किया तो शेषफल बचा 1, 8 और 1, ठीक है। तो इस दोनों को पहले घटा लीजिए, यहाँ घटाएंगे तो 3799 आएगा और यहाँ घटाएंगे तो 1572 आएगा। अब इस दोनों का HCF निकाल लीजिए, ठीक है, जो भी HCF आएगा वही हमारा एलसीएम सॉरी HCF होगा। 1572 से भाग लगाना है 3799 को, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 15 दूना 30 और 1 31, 9 में से 4 तो 5, 9 में से 4 तो 5, 7 में से 1 तो 6, ये कट गया, इंटू में 15 72, कितना बार में लगेगा, 6 दूना 12, 2 टाइम्स, ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि सॉल्यूशन कर ले अच्छे से। चलिए 6 से 2 बार में, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 6 दूना 12 और 1 13, 0 6, 5 में से 3 तो 2, 262 से 655 को लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 बार में लगा लेते हैं, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5, 5 में से 4 1, 5 में से 2 तो 3 और यहाँ 1 131। अब 131 को भाग लगाना है 262 में, यानी कि 2 बार में 2, 3 दूना 6 2, यानी कि 131 हो जाएगा राइट आंसर, 131 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे 77 देखिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76 151 और 216 से भाग करने पर प्राप्त सभी शेष समान हो। सभी शेष समान हो तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले सबका अंतर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका अंतर करेंगे, तो 76 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 76 माइनस 1 बढ़िया 151, 151 माइनस 226 और 226 माइनस 76, तो घटाने पर कितना आएगा, देखिए 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये 14 में से 7 जाएगा तो 7 75, यहाँ पे घटाएंगे 6 में से 1 तो 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, यहाँ पे घटाएंगे 6 में से 6 जाएगा तो 0, 22 में से 7 जाएगा तो 15, ठीक है। 75 75 15,
तो भाग देने में शेष समान बचे, यानी कि HCF इसका निकाल दीजिए। HCF तो 75 75 150 का HCF 75 ही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2033 को विभाजित करने पर 6 और 5 बचता है। देखिए 1657 से किया तो 6 बचा, और 2037 से किया तो 5 बचा। घटा लीजिए, 1 5 6 1, और यहाँ घटाएंगे तो इसी का निकाल के HCF निकालेंगे, 5 में से 2 3 0 2। अब इसका HCF निकाल लीजिए, तो HCF जब निकालेंगे तो यहाँ एक बार में 16 51, 1 13 में से 5 तो 5 और 3 8, ये हो जाएगा कितना 9, 9 में से 6 तो 3, 381 से 16 51। तो कितना बार में लगा ले, 5 तिहाई 15, 5 नहीं 4 बार में, 4 बार में लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं 4 बार में, 4 8 चौका 32, 4 तिहाई 12 3 15। तो इसको जब हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, सो देखिए 11 में से 4 तो 7, ये 4 में से 2 तो 2, और ये हो जाएगा 4 में से 2 तो 2, ये हो जाएगा कितना 6 में से 5 तो 1, ये कट गया। अब देखिए 381, 27 तिहाई होता है, यानी कि 381, 127 हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 38 देखेंगे, 79। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 200 और 2 432 को विभाजित करने पर 2 और 3 बचता है। 200 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है, और 3 को घटाएंगे 2 432 में से। 200 में से 2 को घटाएंगे तो 198, और 432 में से 3 को घटाएंगे तो 429। अब HCF निकाल लीजिए, तो 200 दो बार में लगा लीजिए, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 9 में से 6 तो 3, 12 में से 9 तो 3, सॉरी 12 में से 9 तो 3, ये कट गया। 33 से 198, 6 3 18, 6 3 18 1 19, यानी कि कट गया। तो राइट आंसर 33 सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न 80। वह सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है जिसको 63 77 और 98 से विभाजित करने पर 3 5 2 बचता है। 63 77 और 98, 2 3 5 2, 3 5 2, सबको अंतर करके HCF निकाल लीजिए। तो यहाँ 60, यहाँ 72 और यहाँ 96। इसका अब HCF निकालना है। सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें क्या है, 10, 10 से ये कटता है, ये नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा। 10 से छोटा क्या होगा, 9, 9 से 60 नहीं कटता है, ये नहीं होगा। 8 से देखिए, 8 से ये 60 नहीं कटता है, तो 8 भी नहीं होगा। 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 80 का 6। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ चेक करना था। 81, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई 1.26 मीटर, 1.98 मीटर, 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है। सभी ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में है, तो सभी को सेंटीमीटर में बनाइए। 1.626 मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर और 26 सेंटीमीटर, यानी कि 126। यहाँ 198 और यहाँ 162, ये सब क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। अब इसमें से किसी का भी एक को ले लीजिए। सबसे बड़ा अंक अगर देखेंगे तो 18 है। 18 से देखिए क्या सभी कटता है, 18 से 126 कटता है, 18 से ये भी कटता है, और 18 से ये भी कटता है। सो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 18, क्योंकि 18 से जो है हमारा तीनों के तीनों संख्या क्या होता है, कट रहा है, इसलिए राइट आंसर डी। ठीक है, आगे 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने पर समान कुछ छात्रों के बीच बांटा गया और प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए, तो छात्रों की संख्याओं का पता लगाए। ठीक है, तो प्रत्येक में से 5 5 को वितरित नहीं किया गया,
तो 5 को नहीं वितरित किया गया तो 5 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 50 में से 5 को नहीं गया, 80 में से भी 5 को नहीं गया, और 65 से भी 5 को नहीं गया। तो यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 75, और यहाँ हो जाएगा 45। अब 60, 75, 45 को सबसे बड़ी संख्या है 20 है, 20 से नहीं कटेगा। उसके बाद 15 है, 15 से 45 कटता है, 75 भी कटता है, 60 भी कटता है, सो सी आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, आगे 83 देखिए, कहता है क्या, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरिया हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, तो बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने उपहार अधिकतम बना सकते हैं। तो HCF निकाल लीजिए। ठीक है, 20 और 16 को कौन सी सबसे बड़ी संख्या काटेगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 4। ठीक है, 4 से जो है आपका दोनों कट जाता है, सो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 4। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जा सकता है। अगर सबसे बड़ी संख्या को बात करेंगे तो 270। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 270, लेकिन यहाँ लास्ट में 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 तो है नहीं, कहीं पे भी 5 है, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। उसके बाद इससे बड़ी संख्या आती है 135। 135 से आपका 270 कटता है, 135 का जस्ट 2 गुना है 270। ठीक है, 135 से अगर इसको काटेंगे तो हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर, आई थिंक कटना चाहिए। ठीक है, 675 जो है कटता है कि नहीं कटता है, 675 भी 135 से कट जाएगा, 675 भी 135 से कट रहा है। ठीक है, और 675 जब कट रहा है तो लास्ट 12, 15 भी आपका कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो 135 से जो है आपका तीनों के तीनों कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, वो भी कट रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 60, 150 और 285 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में शेष समान बचता है। अब शेष समान है तो सबसे पहले अंतर कीजिए। ठीक है, 60 माइनस में 150, 150 माइनस में 285, और 285 माइनस में 50, नहीं 60 था तो 60। तो यहाँ पे अंतर करेंगे तो यहाँ 70 आ जाएगा, सॉरी 40, 50, 90। यहाँ अंतर करेंगे तो 50, 8, 5, 13, 135। यहाँ अंतर करेंगे तो 60, यहाँ पे ये 60 था। ठीक है, आपको ना दिखे इसलिए अच्छे से लिख देते 40, 40, सॉरी 5 में से 0 तो 5, 8 में से 6 तो 2 और 2, 225। अब देखिए इसको कौन सी सबसे बड़ी संख्याएं काट रही है। सबसे बड़ी संख्या आप देखिएगा 55, 55 से 90 नहीं कटता है, 55 से 90 आपका नहीं कटता है तो नहीं होगा। 55 से छोटा 45, 45 से 90 कटता है, 45 से 135 भी कटता है, 45 से 225 भी कटता है, इसको राइट आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न आज का लास्ट, देखिए क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 391 और 318 से विभाजित करने पर 7 और 6 बचता है। 391 कितना बचा है, 7, और 318 में 6 घटा दीजिएगा, 11 में से 7 तो 4, 9 में से 8 3, और यहाँ पे घटाएंगे तो 312। अब देखिए कि कौन सी बड़ी संख्या है जो इसको काट रही है। 32 से कटता है क्या, 32 से ये कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 एकम 16, 8 चौका 32, 8 से 32 से कम 32, 6, 32 दूना 64। अगर सबसे बड़ी संख्या है 32 तो 32 से तो ये आपका कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है देख लेते हैं। 312/32, 8 चौका 32, ऊपर वाला काटेंगे तो 8, 7 चौका 28, 2 1 3, 8 चौका 32, 8 से इसको काटेंगे 9 8 72, ये 8 से नहीं कटता है, यानी कि 32 HCF नहीं होगा। 32 का अभी 32 से छोटा में चलेंगे। ठीक है, तो 32 से छोटा चलेंगे, देखिए हम आपको करके बताए हैं, 32 से छोटा चलेंगे तो 32 से छोटा है 24,
24 से कम 24, 6 1 7, 24 3 72, 24 से ये कट रहा है, 24 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 24 से 384 देखिए कटता है कि नहीं कटता है, 12 दूना 12 तिया 36, 12 दूना 24, दूसरे ये 16 12, यानी कि 24 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे हम बाई ऑप्शन ही किए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।